सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I say praise the Lord to everyone in the name of Jesus. I hope that you and your family is doing good. मुझे आशा भरोसा है कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में ठीक है. I hope this and that you and your family is doing good. Everything is going good. I hope this. मुझे आशा भरोसा है कि आप सब ठीक है और आपका कारोबार सब कुछ ठीक चल रहा है. Hallelujah. It is really a great thing for all of us that we are alive and we are praising and worshiping God. ये हम सब के लिए एक महान बात है कि हम सब जीवित हैं और हम सब परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं. It is really a great thing. ये हकीकत में बहुत बड़ी बात है. For there are many people, those who could not see this beautiful day, couldn't breathe. They're still struggling on the ventilators in the hospitals, for the life. They are just having, a battle just to live one more day at least on this earth. But we people got this breath, we got this life, and yet if we people are not thanking to God, if we people are not thankful to God, then somewhere we're doing it wrong. We should be thankful to God for everything He has given to us. Hallelujah. ये हकीकत में बहुत महान बात है हम सब के लिए कि हम सब जीवित हैं, क्योंकि आज के दिन में भी यदि हम देखें तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस वक्त भी वेंटिलेटर्स पर हॉस्पिटल्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक दिन के लिए या फिर एक और दिन जीने के लिए अपने सांस, अपनी ज़िंदगी और मौत से उनके बीच में लड़ाई होती रहती है. बहुत जीने की बहुत एक उम्मीद है, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं. अस्पतालों में हैं, बहुत सी दिक्कत परेशानियों में है. लेकिन हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब जीवित हैं और हम सब सांस ले रहे हैं, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं. और हमें इस चीज़ के लिए हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए. हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें ये सब मुफ्त में मिल रहा है और हम सब बहुत ही ज़्यादा सही हैं उन सभी लोगों के मुकाबले. Hallelujah. It is really a good thing for all of us. We should thank God, for we people are better than those people who are still struggling. Hallelujah. Job says in the Bible, in the Holy Bible, this person says that on this earth, a human is born. Human came in this earth just to bear all the difficulties, to survive, to, tolerate all these kind of difficulties, to toil under the sun, do his hard work, eat his bread and do the work. And we all are humans, and it is the thing which we have to think. And if we are on this earth, we have to bear it, we have to struggle. We need to face such kind of situation because we are humans and we are on this earth, and God is the one who delivers us from every kind of problems, every kind of difficulties. But yes, we need to do the hard work. Hallelujah. क्योंकि बाइबल में अय्यूब इस प्रकार कहता है कि इंसान धरती पर दुख भोगने के लिए ही आया है. इसका मतलब ये है कि वह दिन भर धूप में काम करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, अपनी रोटी खाएगा और दुख संकट जितने भी आएंगे उसे झेलना पड़ेगा. लेकिन परमेश्वर है उसके साथ, हम सब के साथ. हम सब इंसान हैं और यदि हम सब इंसान इस धरती पर आए हैं तो याद रखिए हम सबको ये दिक्कत परेशानियाँ, ये मुसीबतें सब आएंगी, लेकिन परमेश्वर है हमारे साथ जो हमें इन दिक्कत परेशानियाँ, ऐसी बहुत सी नाशवान गड्ढों से बचाने के लिए हमारे साथ है हमेशा हमेशा के लिए. हमें ये भरोसा रखकर आगे बढ़ना है, दिन भर परिश्रम करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है. Hallelujah. So we have to keep this in mind that God is always with us and need to work hard and need to thank God every time. Hallelujah. Be happy and keep thanking God. खुश रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए हमेशा के लिए. So before starting, I would like to thank my father who gave me this opportunity to be in front of you all and to preach the word of God. मैं शुरुआत करने से पहले अपने पिताश्री का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर, ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने आऊँ और परमेश्वर का वचन जो मैंने आप लोगों से सीखा है वह सब आपके सामने प्रस्तुत करूँ, से बताऊँ कि हमने क्या सीखा, क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन आज हमसे. हालेलुया. It is really a great thing for all of us. So before starting, let us all do a small prayer and then we will start the program. तो आइए हम सब शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम सब ये प्रोग्राम शुरू करेंगे. So come, let us all close our eyes and we will go to prayer. आइए हम सब आंखें बंद करें और हम दुआ में जाएंगे.
Our loving Heavenly Father, we come to Thy presence with Your mighty and beautiful name. हमारे स्वर्गीय प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपके नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर. We thank you God for everything you had given us. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमें दिया है. And Father God, we pray at this moment, people, those whoever is watching this video, Father, you bless them, or those people gonna watch this later, you be with them also, you bless them also. परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस वक्त जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को आप आशीषित करें, और जो लोग इसे बाद में देखेंगे उनको भी आप आशीषित करें, उनके साथ आप बने रहें. परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आप सभी लोगों के साथ बने रहें प्रभु जी. और प्रभु, हम दुआ करते हैं आज के पूरे प्रोग्राम में आराधना प्रार्थना पे आप हमारे साथ बने रहें. जो भी वचन हम सीखेंगे प्रभु, आप हमारे साथ बने रहें. प्रभु, ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए. गीत, आराधना प्रार्थना आपके लिए एक महिमा का कारण बनने पाए. And Father God, whatever word we're gonna learn it today, whatever we're gonna listen today, we pray that Jesus, you bless it. Let this be a blessing to all of us whoever we all who are listening to this. Father, help this to be a blessing to all of us. And we pray at this moment that with the songs, with the worship, let it be a glorifying, a sacrifice to you. We thank you, Father. And Lord, at this moment I pray for each and every people. You be with them, take away their pains, their sorrows, sickness, disease, and everything. You give them thy peace, thy mercy, and your love. Let it be with them. And Father, let your spirit dwell in midst of them. We thank you. परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस वक्त जितने लोग भी हैं, सभी लोग के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, सबके साथ आप बने रहें. आपकी शांति, आपके प्रेम, आपका चंगाई प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उन सबके साथ बने रहे प्रभु. इन सब लोगों की परमेश्वर, हम सब की दिक्कत, परेशानियां प्रभु, जितने भी बीमारियां, महामारियां, सब दूर करे परमेश्वर, और आप हम सबके साथ बने रहें. God, you be with all of us. We thank you. Master, at this moment I pray that you be with us, and Father God, you bless us. परमेश्वर, हम इस वक्त ये दुआ करते हैं, आप हमें आशीषित करें, आप हमारे साथ बने रहें. Father God, we thank you for listening to our prayers. In the name of Jesus, we ask this prayer. Amen. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना दुआ कबूल की है, सुनी है. ये मानते हुए परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुआ मानते हैं. आमीन. So come, let us all sing song, praise and worship God. आइए हम सब गीतों को गाकर परमेश्वर की धन्यवाद और उसको महिमा, उसको आदर और प्रशंसा दें. Come, let us all praise God. Hallelujah. आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें. Come, let us all sing song and praise and worship God. आइए हम सब गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें. Done for me, they are numerous, and thanks to you, like numerous times, countless times, I would like to tell thanks to you, God. The song means this.
परमेश्वर महान परमेश्वर है। that God is a great God. वो निश्चय हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। And He is the God who is always with us. वो कहता है आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना And त्यागेगा। He says, I'm never going to leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। We praised and worshipped God through songs. We thanked Him. Hallelujah. हमने गीतों के जरिए परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करी और हमने उसका धन्यवाद दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए. It is really a good thing for all of us. Hallelujah. Keep thanking God and keep praising Him. उसका धन्यवाद करते रहें और उसकी आराधना प्रार्थना करते रहें. Hallelujah. So come let us all go to the word of God at this moment. आइए हम सब परमेश्वर के वचनों की ओर जाएं इस वक्त. I would like you all to open the book of Isaiah chapter 54 verse 4. आइए हम सब पवित्र बाइबल के अंदर यशाया की पुस्तक 54 का 4 हम पढ़ेंगे. We will read it and we will see what God really wants us to do today, like really what He wants to say to us. आइए हम सब ये देखें, हम सब ये पढ़ें, हम सब ये समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है आज. What He really wants to tell to us. Are we so fallen? क्या हम सचमुच इतने गिर गए हैं? और are we so in the shames? क्या हम फिर आज उन्हीं लज्जा की बातों में हैं? और are we still so disappointed? क्या हम अभी भी इतने दुखी, बहुत ज़्यादा निराश हैं अपने ज़िंदगी में? Are we still in the sorrows, thinking about the past, that whatever I've done in the past, overthinking about every single mistakes you've done? क्या हम still मतलब अभी भी यही सोच रहे हैं या फिर यही दिमाग में overthinking यानी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बात को कि हमने पिछली बार क्या किया था, कैसे कर दिया था, क्यों किया, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं? हर उन चीज़ के बारे के मतलब हर उन बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं क्या? Come let us all read the word of God, what it really wants to speak to us. आइए हमसे परमेश्वर का वचन पढ़े और देखें कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है. Come let us all read it. Book of Isaiah chapter 54 verse 4 we're going to read. आइए हम सब पढ़ें यशाया 54 का 4. Fear not, for you will not be ashamed. Be not confounded, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you will remember no more. Hallelujah. Come let us all read it in Hindi. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें. यशाया 54 का 4 इस प्रकार कहता है. मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी. मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी. Hallelujah. Are we still in the shames today? Are we still thinking about every single sins we've done in the past? Are we still thinking about it and getting disappointed again and again? Are we still fearing with the sorrows in front of you? Are you still thinking that what is going to happen to your life? Or are you thinking about your career? Are you thinking about what's going to happen next? Then hear
the one who created you, the one who formed you in your mother's womb, and the one who called you with your name says to you today, do not fear, for he is with you. Do not be confounded. Do not be disappointed nor dismayed, for God is with you. God says it today to you. Are you still being ashamed because of the shame of your youth, because of the sins of your past? Then God says, do not remember them. Do not be sad again, for you are a new creation now, and God really talks to you, and He says to you, do not be ashamed, for God is with you. I would like you to say to yourself today that, oh my soul, do not be disappointed once again. Do not be ashamed, because God is with you, and nothing is going to come up front from this very day which is going to insult you, or which will make you feel shameful, or the sins which are going to make you shameful again. For the word of God clearly says that He is with you. The one who created you is with you. The one who died for you and rose up again on the third day, He is with you. And He says to you today that God is always going to be with you. You will forget your shame of your youth, your widowhood, your disappointments, your sickness, your sadness, your diseases, everything you're going to forget. You're going to rejoice again, and God is with you. Do not be dismayed nor be shameful again, for God is with you. Forget the past which you have done. Live a new life in Christ. Pray to God, oh God, forgive every sins which I have done, and give me a new heart. Renew a clean heart in me once again. God, draw me closer to you, not to the world, not to the shame, not to the sins. God, you draw me near, for you are my God, and I'm going to put my trust on you. If you pray this, definitely every sickness, every sadness from you is going to run away, and God is going to be with you every time. Remember, people forget you, the worldly people, they may leave you behind, they may go, but God never leaves you. He is the God, He's the one who created everything, and Jesus is with you. Hallelujah. A great thing, really an incredible thing which over here it is written, a beautiful thing for all of us, a satisfying thing for our soul. The word, the sentence, the covenant which your soul, which our soul is seeking, it is written over here. For we are never going to be ashamed from this very day. For God says, for He is with us. Remember Him in every work, whatever you do, and fear the Lord with your heart, with your mind, and follow His commands, and God is going to be with you. Hallelujah. It is really a great thing for all of us. I would like you to meditate this word once again. Take out your Bible, read it again, and say to your soul not to get disappointed once again. For God is with you. God is going to do miraculous things in your life. Yes, you may have tried, thousands of times to do the work. You may have failed. Maybe you didn't, maybe you're struggling with your grades, or maybe struggling with your life, struggling with your job, or still doing the things which you really don't like to do. But remember, God is the one who changes everything. We are talking about changing your life, and not about your religion, or not about any of your caste or something. We're not going to put you in some machine or going to change your religion or something. God talks about changing your sorrows, transforming them into happiness. He talks about your soul being rejoicing once again. He covenants, He promises that your life is going to be happy once again if you put your trust in the Lord, and if you do not fear. Remember, the sickness, the troubles, the difficulties, they are just obstacles in your way to stop you to reach, from reaching God. Remember, if you just keep everything behind and just follow the goal and follow His commandments, His rules, if you keep Him in your mind, God in your mind, remember,
He's always going to be with you. You are going to be happy once again. Just put your trust in the Lord once again and pray to Him. And remember, today He will talk to you. Today you will get your solution of every of your problem. Today you are going to get your answer. Hallelujah. God is with you. Remember, if you're working for God, you will be paid. If not in the earth, remember, of course, in the heaven. Absolutely, whatever you are doing today, you will get it. Hallelujah. You will reap it, for God is with you. Hallelujah. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें। यशाया 54:4 इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। मैं चाहूंगी कि आप इस वचन को अपने हृदय पर हाथ रखकर फिर एक और बार पढ़ें और अपने दिल और अपने उस मन को फिर से एक और बार समझाइए कि मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्या आप अपने फिर से उन पापों के कारण ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ये गलती की थी, कितनी ही शर्मिंदा की बात है ये मेरे लिए, कितनी ही लज्जा की बात है ये मेरे लिए। हालांकि आपने परमेश्वर से माफ़ी मांग ली और परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है, और यदि आप फिर भी यह सोचकर अपने आप को दुखी निराश कर रहे हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। Forget it, भूल जाइए उसे और एक नई जिंदगी शुरुआत कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो पाप किए थे सो किए थे, हमने जो गलत किए थे सो किए थे, लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डरो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हर उस लज्जा की बातों को भूल जाओ, परमेश्वर से दुआ करो, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ो, उसके वचन उसके वचनों पर ध्यान दो कि वो कहना क्या चाहता है हमसे। मत घबराओ, मत ताको इधर उधर, मत देखो इस संसार को, भूल जाओ इस संसार को कि ये कुछ आपके लिए करने वाला है। याद रखिए वह परमेश्वर जिसने आपकी सृष्टि की है, जिसने आपको आपके माँ के गर्भ से ही आपको चुन लिया था, आपका नाम लेकर आपको बुला लिया था, वह परम प्रधान परमेश्वर आपसे यह बात आज कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं यानी परमेश्वर आपके साथ है। आपका दिल, आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, जिस शांति पूर्वक जिस वाचा को ढूंढ रहा था, जिस वादे को ढूंढ रहा था, यह वो वादा है कि परमेश्वर आपके साथ है। यही वो वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यही वो वादा है कि मत घबराओ क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अपने हर उस लज्जा की बातों को भूल जाओ। कहने का तात्पर्य कि हर एक उन पाप को भूल जाओ, मत करो उन्हें दोबारा। भूल जाओ कि कुछ किया था तुमने। परमेश्वर से दुआ करो और ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमें हर एक जो गलती हमने की है हमें माफ़ कर दो। हम ये दुआ करते हैं कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे और प्रभु आपका रहम हमारे पर रहने पाए। और यह होगा जब आप यह दुआ आप करेंगे तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में वह अद्भुत काम होगा। क्यों निराश रहते हैं आप? क्यों निराश रहकर आप शैतान को यह मौका देते हैं कि वह आपकी ज़िंदगी में काम कर जाए? जिंदगी, मौत, आशीष, श्राप आपके हाथ में प्रभु ने आपके सामने रखा है। चुनना केवल आपको है। You gotta choose the death, the life, the curse or the blessings. It is in front of you. God kept it in front of you and you have to choose it. आपको यह चुनना है। और आप क्या चुनते हैं? निराश रहकर शैतान को आप इनवाइट करते हैं, शैतान को आप बुलावा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, या खुश रहकर उन दिक्कत परेशानियों को दूर रखकर, उन लज्जा की बातों को दूर रखकर, परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देकर, उन पॉजिटिव, उन सकारात्मक बातों को अपने दिल में रखकर ये सोचते हैं कि प्रभु आज मेरी ज़िंदगी में काम ज़रूर करेगा, तो याद रखिए वो आपके काम ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। आपने शायद लाख कोशिश कर ली होंगी, हजारों बार ट्राई कर लिया होगा, क्या पता आपको दिक्कत के ऊपर दिक्कत मिल रहे होंगे, कर्जे के ऊपर कर्जे पड़ रहे होंगे, दिक्कत परेशानियां, ये भुखमरी, ये जितने भी ये काम है सब बढ़ रहे होंगे शायद। लेकिन याद रखिए 1% यदि आपके पास परमेश्वर के प्रति भरोसा है, उसके ऊपर ट्रस्ट, उसके ऊपर भरोसा, विश्वास है, तो वह आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। God is going to work in your life. He is going to do His miraculous things in your work. वह आपकी जिंदगी, आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। He is ready to do it. वह करने के लिए तैयार है। Just give Him the chance. आप उसे करने का मौका दीजिए। भूल जाइए इन सब बातों को और
और हाँ, इस वचन को मैं चाहूंगी कि आप अपनी बाइबल को उठाइए, फिर एक और बार पढ़िए। ये कहता है कि आप फिर कभी लज्जित नहीं होंगे। आप अपने हृदय से, और यदि आपके बगल में कोई बैठा है तो उस व्यक्ति से कहिए कि आप फिर कभी लज्जित नहीं होंगे। शायद आपने लाख कोशिशें करी होंगी, शायद आपने बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी लज्जा की बातें आपने सुन चुके होंगे। Maybe you have heard a lot of kind of shameful things where people are insulting you, bullying you. They're trying to push you down, like they're trying to tell you that you're nothing, you cannot do it, or trying to put negative thoughts in front of you. Remember, you're never going to be ashamed. Once again, from this very day, make a commitment in your heart that God had made a covenant with you, made a promise with you, and the promise keeper is the God, and He keeps it. Hallelujah. आज यदि आप यह बात अपने दिल और दिमाग में ये बैठा लेते, ये निर्णय कर लेते हैं कि हाँ, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मेरे लिए एक वाचा बांधी है कि मुझे डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में काम कार्य सफल होना शुरू होंगे। बहुत सी ऐसे बातें होंगी जहाँ पर आपको लज्जा महसूस होगी। शायद आपने वो कार्य किया ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लज्जा महसूस हो रही होगी। क्या पता लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता लोग आपकी बेइज्जती करना चाह रहे हो, क्या पता लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ खत्म हो गया है। याद रखिए, एक उम्मीद काफ़ी है। उस परमेश्वर के ऊपर आप अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और वह परमेश्वर आपको निरंतर देखता है, वो आपको देख रहा है। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि अब ज़िंदगी का क्या होगा, अब मेरी आगे की ज़िंदगी का क्या होगा, कौन होगा मेरे साथ, who is going to be with me, who is going to help me। क्या पता आप ये सोच रहे होंगे। Remember, God is with you। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, वह आपकी मदद ज़रूर करेगा। इस लज्जा की बातों को, इन पिछले किए हुए गलतियों को सबको भूल जाइए। एक नई सृष्टि हैं आप, इसको याद रखकर आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे। God be with all of you and He is with you। वो आपके साथ हमेशा है, आपको हमेशा, कभी ना तो वह कभी आपको छोड़ने वाला परमेश्वर है, ना आपको कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। अपने दिल और अपने दिमाग को समझाइए और कहिए उसे कि ए मन, तू दुख और निराश ना हो, एक और कोशिश ज़रूर कर। परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है, वह तेरे हर एक कार्य को सफल करेगा और हाँ, वह कार्य आपके सफल होंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल इस बात को कहती है कि जितनों ने उसकी तरफ देखा उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनका मुंह कभी भी, उनके मुंह पर कभी वह स्याही नहीं पोती गई, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर, उसकी तरफ देखा, जितनों ने उसकी तरफ अपनी उम्मीद बढ़ाई, जितनों ने उसकी तरफ देखा, उन्हें एक आशा की किरण मिली और वह परमेश्वर है, वही आपका एक आशा है। आप अपनी आशा को टूटने मत दीजिए। Do not let your hope lose it, for God is with you. Hallelujah. Exodus chapter 14 verse 14, it says, those who ever looked upon him, their faces were radiant, for the mercy of God is with them and is with you forever and ever. If you're staring at him today, remember, your faces, your things, your works, your life is never going to be ashamed. It is going to be radiant. It's going to glow up. I'm not talking about the skincare. I'm talking about God is going to make you successful. Hallelujah. निर्गमन की पुस्तक 14 का वचन 14 इस प्रकार ये कहता है कि जितनों ने उसकी तरफ देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनके जो फेसेस, उनके जो चेहरे वे प्रकाशित हुए, दे वर रेडिएंट, क्योंकि परमेश्वर का उजाला उनके पास था। यहाँ उजाले के बाद किसी स्किन केयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात ये हो रही कि परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करने वाला। आप फिर कभी ज़िंदगी में लज्जित नहीं होंगे यदि आपके पास ये विश्वास, आपके पास ये भरोसा है तो। हालेलुया। वह परमेश्वर उस लाल समुद्र को दो भाग करके इजरायलियों की प्रजाओं को उसमें से जाने देने वाला वह परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है वह। उस पर एक बार अपनी उम्मीद लगा कर देखिए। लोगों ने आपके वादे तोड़े होंगे बेशक, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा बेशक, लोगों ने आपको बुरा भला कहा होगा बेशक। याद रखिए, एक उम्मीद उस परमेश्वर पे रखिए।
वे आपको ना कभी धोखा, ना कभी आपको लज्जित, ना कभी आपको दुखी करेगा। वे आपको हमेशा खुश रखने वाला परमेश्वर है, हर वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना के देखिए, वह आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज ऑलवेज विथ यू। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। गॉड, याद रखिए कि ये भुखमरी, ये है गरीबी, ये है लाचारीपन, ये जितना भी परेशानी, संकट जो भी है, ये आपको आपके परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। These poverty, these sickness, these principalities, the rules of all these boomers and everything, they are nothing. Nothing means nothing. They are never ever going to separate you from the love of Christ. Hallelujah. God is great. Put your trust in Him. Remember His words and follow Him. परमेश्वर महान है, उस पर भरोसा रखिए, उसके वचनों पर चलिए। वो आपके साथ बना हुआ है, अपने हर एक कार्य को सफल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको ये निर्णय करना होगा और परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है, आपकी दुआओं को जवाब देने वाला परमेश्वर है। You have to make this promise today. You have to decide it today, and God is the one who makes your every promise come true, every dreams come true. Hallelujah. Put your trust in Him. अपनी उम्मीद परमेश्वर पे रखिए, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वह सच्चा और जिंदा खुदा है, for He is a true and living God. Hallelujah. Come, let us all pray to God that let this word work in our lives, in our heart. आइए हम सब दुआ करेंगे, यह वचन हम सब के दिलों में, हम सब के जीवनों में काम करे। हमारे बीच में फिलिप भैया जी हैं, वह हम सब के लिए दुआ करेंगे। In midst of us there is Philip भैया, is going to pray for all of us. Come, let us all close our eyes and we'll go to pray. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। है स्वर्ग में विराजमान प्रभु और प्रेमी दयालु परमेश्वर, इस रात के समय या परमेश्वर सुबह के समय विभिन्न देशों में प्रभु हम सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु जो आपने हमसे बातचीत करी, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हम परमेश्वर ये भूल गए थे कि आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर हम ये भूल गए थे कि आप हमें खड़ा करेंगे। परमेश्वर हम ये भूल गए थे कि परमेश्वर हमें या हमारा सहायता करने वाला या हमारा सहायक है ही नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दृढ़ करने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हमारी युवाओं को बांधकर तेरी और चलने के लिए, स्थिर रखने के लिए तेरा धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर, हम अपनी राह से ना भटके प्रभु, अपने भरोसों को ना खोए या परमेश्वर अपने विश्वास को ना खोने पाए मेरे वरन परमेश्वर हम तेरी और तेरे वचन की और तेरे प्रेम में आगे बढ़ने पाए। जैसे तेरा कलाम कहता है मेरे खुदा यहोवा, क्या ही गरीबी, क्या ही गहराई, चाहे क्या ही कठिनाई या क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके प्रेम से हमें कोई ये संसार की चीजें न दूर करने पाए प्रभु। आप हमारे संग रहे, आपका धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा प्रभु। तमाम उन नेताओं के लिए, तमाम मिनिस्टरों के लिए और तमाम देशवासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ, अपनी महिमा और परमेश्वर अपनी अगुवाई से उन्हें भर ताकि परमेश्वर वो इस देश को और अच्छे से चलाने पाए और लोग अपने कर्तव्य को समझने पाए मेरे प्रभु। तू उनके साथ रहे और परमेश्वर ने तू और दृढ़ कर और उन्हें संयम बना मेरे खुदा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord everyone. सभी को जय मसीह की। God bless you and be with you. परमेश्वर आपको आशीषित करे, आप सभी के साथ बना रहे। Thank you for giving a precious time and for watching this video. बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए। कल हम दोबारा इसी समय पर भारतीय समय के अनुसार फिर से लाइव रहेंगे। आप सब जुड़े और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें। We will be live again according to Indian timing at the same timing. Live again. You please join. Watch the word of God. Listen to it and be blessed. Hallelujah.